जीरो ब्रोकिंग के जरिए छोटे कस्बों और गांवों तक शेयर बाजार को पहुंचाने में नितिन कामत की एक बड़ी भूमिका रही है। मोबाइल के जरिए ट्रेडिंग और डिस्काउंटेड ब्रोकरेज, इन दो चीजों ने करोड़ों लोगों को शेयर बाजार में ला खड़ा किया है। कोविड के बाद से बाजार में जमकर भीड़ आई और लोगों ने जहां भी हाथ डाला वहां कमाई हो गई। बाजारों ने नए नए रिकॉर्ड बनाए और बरसों से पिटे हुए शेयर भी मल्टी बैगर रिटर्न देने लगे। लेकिन बीते 2 महीने में बाजार में मानो सब कुछ बदल गया। विदेशी इन्वेस्टर सब कुछ बेच बाच के निकलने के लिए बेकरार हो गए और बाजार में बड़ी गिरावट आ गई। अब इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि वे कहां जाएं और क्या करें। बाजार के इसी मुश्किल दौर में सस्ते ब्रोकरेज वाली जेरोधा के चीफ एग्जीक्यूटिव नितिन कामत ने भी एक बड़ी चेतावनी अब दे डाली है। कामत ने कहा है कि बाजार में 4 साल से जारी जोश और जुनून के बाद अब बाजार ठंडे रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि गुजरे कुछ वर्षों में बाजार में जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसा लगाया है, उसमें अब बाजार के सुस्त पड़ने से जेरोधा की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कामत ने कहा है कि जेरोधा का परफॉर्मेंस बड़े तौर पर मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से बाजार 3-4 साल में दौड़े हैं, उसमें अब अगले कुछ वर्षों में इसी तरह की तेजी को जारी रख पाना मुश्किल होगा। पिछले 2 महीने से भी कम वक्त में बाजारों में 10% की गिरावट आ चुकी है। एफआईआईज भारतीय शेयरों में बिकवाली का मोर्चा खोल चुके हैं और इसी चक्कर में महज 2 महीने के भीतर ही इन्वेस्टर्स के 50 लाख करोड़ रुपए बाजार में डूब चुके हैं। नवंबर में अब तक एफआईआईज 22,420 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच चुके हैं। हालांकि आईपीओ मार्केट में अभी भी सरगर्मी बनी हुई है और कामत का कहना है कि नई पीढ़ी की कंपनियों का मार्केट में आना एक अच्छा ट्रेंड है। खबरों के मुताबिक इस साल कंपनियों ने आईपीओ से अब तक 1,19,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का पिछला रिकॉर्ड 1,18,000 करोड़ रुपए का था। जेरोधा के कारोबार को अगर देखें तो बीते 3 साल में इसका नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू भी इस दौरान तकरीबन दोगुना ही हो गया है। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 4,964 करोड़ रुपए था, जबकि प्रॉफिट 2,094 करोड़ रुपए था। इसके अगले साल कंपनी को 6,875 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और नेट प्रॉफिट 2,907 करोड़ रुपए रहा। FY 24 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू उछलकर 8,320 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसका नेट प्रॉफिट 4,700 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि मार्केट की तेजी के साथ नई पीढ़ी के डिस्काउंट ब्रोकर्स का धंधा भी तेज रफ्तार से बढ़ा है, लेकिन F&O को लेकर सरकार की सख्ती का इनके कारोबार पर बड़ा असर पड़ना तय है। कामत ने कहा है कि जेरोधा पर आने वाले ओवरऑल ऑर्डर्स में 30% की कमी आ सकती है, जबकि F&O ट्रेड्स में 60% की गिरावट आ सकती है। जेरोधा को ग्रो और एंजल वन जैसे सस्ते ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म से भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर में ग्रो के पास करीब 1.25 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स थे, जबकि जेरोधा के मामले में ये आंकड़ा 80 लाख का और एंजल वन के मामले में ये आंकड़ा 75 लाख का बैठता है। हालांकि रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जेरोधा अभी भी मार्केट लीडर बनी हुई है। खैर, शेयर बाजार पर वापस लौटते हैं तो भले ही मार्केट बीते 2 महीनों में करीब 10% नीचे आया है, लेकिन बीते 1-2 दिन में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो मार्केट का मूड बदल सकती हैं। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने चीन पर अपने स्ट्रेटेजिक एलोकेशन को पलट दिया है और अब वो भारत पर 20% ओवरवेट है। इसी तरह से गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि हांगकांग के मार्केट सस्ते हैं, लेकिन उन्हें चीन के स्टिमुलस पैकेज का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी चीन पर भारी पड़ सकती है। यानी जो FIIs भारत छोड़कर चीन भाग रहे थे, वे शायद अब अपनी स्ट्रेटजी को फिर से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक और सेबी ने भी FPIs को FDI के तौर पर रिक्लासिफाई करने का फ्रेमवर्क बनाया है। ये कदम भी विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। तो इन रिपोर्ट्स के साथ एक बार फिर से ये उम्मीद जरूर बंधी है कि बाजार में तेजी का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन दिग्गजों का ये भी कहना है कि मार्केट को लेके इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा सतर्क रुख ही अपनाना चाहिए और नितिन कामत का बयान भी इस हिसाब से देखें तो इन्वेस्टर्स को आगाह करता हुआ ही दिखता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ।